चलिए, वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि विद्युत परिपथ को, ये विद्युत परिपथ क्या होते हैं और विद्युत परिपथ में कौन कौन से यंत्र को जोड़े जाते हैं जिससे कि विद्युत परिपथ का निर्माण होता है, जिसमें हमसे अमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, सेल, विभव और प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, जिसको इंग्लिश में रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, इन सबको जोड़ करके एक विद्युत परिपथ का निर्माण किए थे। ठीक है, और फिर उसमें से होकर के विद्युत धारा पार कर रहे थे। ठीक है, कोई ऐसा था जो उसके कितना धारा प्रभावित हो रहा है इसको मापने वाला था, कितना वोल्टेज आ रहा है इसको मापने वाला था। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी अवयव हम विद्युत परिपथ में लगाते हैं, उन सारे अवयव के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से पिछले लास्ट वीडियो में समझ रहे थे। अब हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हम लोगों के एनसीईआरटी बुक के कि ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ये ओम का नियम क्या होता है इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इस विद्युत धारा, बाप रे, विद्युत धारा के प्रवाह में कितना सारा हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया कुछ अलग ही होती है कि नहीं। तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा सा झांक करके हम ताक लेते हैं। ठीक है, कि इसी होता क्या। तो ओम का नियम क्या कहते हैं। ओम का नियम मतलब ओम एक व्यक्ति था। ठीक है, इन्होंने कुछ देखा था जब विद्युत धारा प्रभावित हो रहा था अपने प्रयोग में। ये लोग वैज्ञानिक लोग हैं भाई, ये लोगों ने अपने प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे कुछ गुण इन्होंने देखा कि उसको अपना नियम के द्वारा उसको प्रतिपादित किया, नियम के द्वारा उसको उजागर किया, सारे दुनिया के सामने रखा। तो उसी को बोलते हैं ओम का नियम। तो इसके अनुसार क्या था नियम, वही चलिए समझते हैं। तो ये बोल रहा था ओम्स कि नियत ताप पर यदि कि हम लोग किसी तार में, यानी कि विद्युत धारा कहीं से होकर के गुजरता है, यानी कि विद्युत धारा किसी चालक से होकर के गुजरता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, या विद्युत धारा जिसको आई कहते हैं, ये कहीं किसी चालक से होकर के गुजरता है। तो ये कह रहा है ओम्स कि यदि हम लोग इस तार का तापमान को नियत रखेंगे, तार का तापमान को नियत, ऐसा नहीं, यदि यहाँ पर से हम गुजार रहे हैं किसी भी धारा को और मेरा जैसे कि तापमान, यानी कि चले हम लोग बाह्य यानी कि वातावरण का तापमान को ही नोट कर लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। विद्युत धारा यहाँ पर जब है तो यहाँ पर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, और थोड़ा देरी के बाद उसी का तापमान क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसा नहीं, तापमान नियत होना चाहिए बोल रहा है। नियत का मतलब होता है कि यहाँ भी मेरा अभी जो 25 डिग्री सेल्सियस है, जब हम लोग रीडिंग को इसको जो मापेंगे तब भी मेरा तापमान कितना होना चाहिए, ये 25 डिग्री सेल्सियस, ये बदलना नहीं चाहिए। उसी को बोलते हैं नियत रखना। ठीक है, तो नियत ताप पर यानी कि तापमान को स्थिर रखकर यदि हम किसी चालक से होकर प्रभावित होने वाला विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। मतलब यहाँ अगर हम तापमान को नियंत्रित रख करके, तापमान को, ये तापमान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तापमान यानी कि नियत होना चाहिए। इस तापमान को नियत रख करके यदि हम विद्युत धारा को गुजार रहे हैं, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, तापमान है। यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ भी 25 डिग्री, यानी कि तापमान मेरा क्या है, नियत है, मान रहे हैं ना। तो इसी जगह मेरा अब हम तार से होकर के क्या विद्युत धारा को पार करेंगे। कहा था कि यदि हम किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, हाँ, यदि नियत ताप पर, यदि हम तापमान इस जगह का नियत रखेंगे और वहाँ से कोई चालक से होकर के विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रभावित, तो ये जो है किसके साथ समानुपाती होता है, ये विभवांतर के साथ समानुपाती होता है। यही था मेरा ओम का नियम। उन्होंने कहा था, यही चीज़ कहा था उन्होंने, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक से नियत ताप पर, ये नियत ताप को भूलना नहीं है। नियत ताप मतलब तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, तापमान जब सेम रहता है और वहाँ से होकर के यदि कोई हम लोग विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो वहाँ के जो वोल्टेज है वो उस प्रभावित होने वाले धारा का समानुपाती होता है। तो अब बोलता है कि ये जो धारा है ये विभवांतर का समानुपाती हुआ। यही चीज़ कहा था ओम ने, और इसी को अपना नियम के रूप में प्रस्तुत किया सारे दुनिया के सामने, जो ओम का नियम के नाम से जाना जाता है। तो भाई समानुपाती आ गया। तो यह समानुपाती का मतलब होता है कि तुम, यानी कि धारा बोलता है कि तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटेगा तो हम भी घटेंगे, लेकिन हम दोनों इक्वल नहीं हुए हैं, हम दोनों बराबर का नहीं है। तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटेगा तो हम भी घटेंगे। मतलब ये मत समझ लेना कि तुम मेरे से बराबरी का है। ठीक है, ये दोनों बराबरी का तो नहीं है, लेकिन समानुपाती है, तुम बढ़ेगा हम भी बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये बराबर कब होते हैं, तो कभी भी समानुपाती को हटा करके यदि बराबरी करना होता है तो एक किसी न किसी के तरफ एक कांस्टेंट संख्या है और उसके सामने रखना पड़ता है, तब जाके ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम किसके बराबर किसको कर सकते हैं। देखिए, ये विभवांतर बोल रहा है कि हम तुमसे एकदम बराबर में नहीं है, हाँ, हम तुमसे बराबर होंगे। इसके लिए तुमको जो है एक और साथी लाना पड़ेगा अपने साथ में। तो कौन आएगा इसके साथ, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो इसके साथ में
एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इसके साथ में, ठीक है। इसको कौन है, क्या है, पूछ चुके हैं इसको। प्रतिरोध को किसके काम क्या होता है। हाँ, अब विभवांतर बोलता है कि अब हम दोनों क्या हैं, बराबर हुए हैं। जब हम समानुपाती में थे तो तुम बढ़ रहा था तो हम भी बढ़ रहे थे, तुम घट रहा था तो हम भी घट रहे थे, लेकिन हम दोनों बराबर नहीं थे। विभवांतर बोल रहा है कि अगर तुमको मेरे साथ में बराबर ही होना है तो तुमको किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। तो तुम किसका लेगा, तो धारा बोलता है कि तुम मेरे को प्रतिरोध के साथ दोस्ती कर लेने दो, फिर आप देखते हैं। जब ये प्रतिरोध को लाता है सामने, यानी कि कांस्टेंट के रूप में, जहाँ पर आर क्या है, नियतांक है, कि आर एक नियत अंक। नियतांक का मतलब होता है नियत अंक जिसका मान फिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं नियतांक, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा एक समीकरण मिलता है जिसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन, यही ओम के नियम का मेरा इक्वेशन हुआ। एक फॉर्मूला के तौर पर हमको ये मिल गया। जब हमको फॉर्मूला मिल गया तो भाई हम इसका यूज भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बना करके देख करके, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन तो बनाएंगे। यही हमको ओम का नियम से अभी मिला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम विद्युत धारा का मान निकालना चाहेंगे तो विद्युत धारा का मान यानी कि आर और आई आपस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है। तो यहाँ से अगर हम आई को अलग करना चाहेंगे, चलिए हम इधर से करते हैं आई को अलग, तो ये दोनों आपस में गुना में है, इधर में है मेरा भी। यहाँ पर हम आर को अलग करना चाहेंगे तो गुना में है, तो ये बराबर के इस पार आएगा। तो कोई भी टर्म्स अगर बराबर के इस अलग साइड जाता है तो अपना चेंज हो जाता है चिन्ह, यानी चिन्ह भी चेंज होता है, अपना रूप भी चेंज होता है। तो ये गुना में था, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या, धारा भी मिल गया। हम इस फॉर्मूला की मदद से किसी चालक में प्रभावित होने वाले धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमको बोलेगा यहाँ से प्रतिरोध का मान निकालो भाई, तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए बोलेगा तो प्रतिरोध का भी हम मान निकाल देंगे। किस प्रकार से, इस साइड में मेरा आर है और आई है। चलो मैं इस साइड से नहीं करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। इधर में मेरा आर है और आई है। अब हमको प्रतिरोध को निकालना है तो बराबर के इस पार किसको भेजना पड़ेगा, इस आई को इस पार भेजना पड़ेगा। तो इधर मेरा बचेगा कौन, आर बचेगा। और जब ये जो आर इज आई है, इस आई को जब बराबर की इस पर भेजेंगे, ये दोनों गुना में है तो इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। पहले से मेरा व्यू तो उपस्थित है वोल्टेज। अब ये आर जब इस पर आ जाएगा, यानी कि आई इस पर आ जाएगा, तो ये मेरा आई हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको 2-3 फॉर्मूला मिलता है। यदि हमको किसी तार में वोल्टेज को नापना है, वोल्टेज कितना यानी कि विभवांतर मापना है, विभवांतर को, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, V बराबर आर आई। ये मेरा मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, ठीक है, मुख्य फॉर्मूला है, ठीक है, मुख्य सूत्र। तो उसी से हम लोग का निकला है। यदि हम आई धारा का मान को निकालना चाहेंगे, धारा का मान को, तो इस प्रकार से V बट्टा आर करके निकाल सकते हैं। और यदि हम वहाँ प्रतिरोध का मान को निकालना चाहेंगे कि कितना एक तार से होकर के कितना प्रतिरोध गुजर रहा है, हाँ नियत होना चाहिए, तभी हम ओम का नियम को लगा सकते हैं। तापमान अगर नियत है तभी हम ओम का नियम को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ओम का नियम का फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, यही V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, यही मेरा है ओम का नियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हमको धारा निकालने बोलेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, और विभवांतर निकालने बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, और प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा तो भी हम ओम का नियम को लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक हम लोगों को पहले से पता है, इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब प्रतिरोध के बारे में नहीं पढ़े है कि नहीं, प्रतिरोध जो प्रतिरोध के बारे में यहाँ से हमको, यहाँ पर हम प्रतिरोध के बारे में पढ़े थोड़ा सा कि प्रतिरोध किसको बोलते हैं, धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, ऐसा यूनिट इसका होता है मेरा ओम। ओम, ये साइन होता है ओम का। इस ओम से हम लोग प्रतिरोध को नापते हैं। और यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि ये देखिए, धारा यानी कि प्रतिरोध और वोल्टेज, ये दोनों का सीधा सीधा संबंध है, बराबर है, मतलब क्या, सीधा सीधा संबंध है। पर इसके साथ में क्या है, ये जो प्रतिरोध है आर, यहाँ से अगर हम अलग करेंगे इस प्रतिरोध को और सिर्फ आई को, तो ये मेरा 1/I निकल रहा है, 1/I निकल रहा है ना। और 1/I का मतलब आई का मतलब क्या था, व्युत्क्रम,
विद्युत क्रम का मतलब होता है उल्टा, तुम जाएगा ऊपर तो हम जाएंगे नीचे, तुम बहेगा ज़्यादा तो हम बहेंगे कम, तेरा ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो मेरा कम, तेरा वैल्यू कम रहेगा तो मेरा ज़्यादा। उसी प्रकार से ये प्रतिरोध के, अब देखो वोल्टेज के साथ सीधा संबंध रख रहा है लेकिन धारा के साथ उल्टा। मतलब अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीक़ा से, यदि प्रतिरोध मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध अगर ज़्यादा रहेगा तो धारा मेरा कम बहेगा। किसी चालक में यदि यहाँ पर मेरा प्रतिरोध ज़्यादा है, देखिए प्रतिरोध अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा धारा क्या बहेगा, प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ से जो प्रभावित होने वाली धारा है वो मेरा क्या रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इतना यहाँ से गुजरेगा, इतना कांटा सब रास्ता में ज़्यादा आएगा तो कम होगा, है कि नहीं। यदि वही चीज़ यहाँ पर कहता है, विद्युत क्रम का मतलब वही होता है कि यदि धारा ज़्यादा है, यानी कि प्रतिरोध अगर ज़्यादा है तो धारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम हो जाएगा, और धारा अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब धारा पूरा स्पीड में, फुल स्पीड में बहेगा, और धारा फुल स्पीड में तबे बहेगा जब प्रतिरोध क्या होगा, वहाँ पर नाम मात्र का कम रहेगा, सिर्फ इतना ही प्रतिरोध रहेगा। मतलब प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा, और धारा का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ समझ गए। इस फॉर्मूला से हमको ये सारा चीज़ को समझने मिला, ठीक है। बहुत कचर दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बार मैं मिटा करके फिर से बताना चाहता हूँ, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए, ओम के नियम में हमें 3 फार्मूला दे दिया, 3। अब हम तीनों फार्मूला का यूज किए बिना छोड़े कैसे, ठीक है। पहला फार्मूला दे दिया V बराबर RI, R बराबर V बटा I और I बराबर V बटा R। अच्छा, ये V बराबर RI, ये समानुपाती को हटाने के लिए R आया, समझ गए ना, प्रतिरोध आया समानुपाती को हटाने के लिए, तब जाके दोनों इक्वल हो पाए, ठीक है। अब R क्या दिखाता है, ये फार्मूला सेम है। देखिए, R बोलता है कि हम जो है धारा के साथ क्या विद्युत क्रमानुपाती है, मतलब क्या, इसके साथ मेरा सीधा संबंध है, लेकिन तेरे साथ यानी कि धारा के साथ, प्रतिरोध कहता है कि धारा के साथ मेरा उल्टा संबंध है। ये भी ऊपर में, हम लोग दोनों ऊपर में बराबर संबंध रखते हैं, लेकिन धारा के साथ उल्टा संबंध। अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा कम बहेगा, और यदि प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा धड़धड़ा के बहेगा एकदम, ठीक है। चलिए, यही संबंध ये दोनों में दिखा रहा है। ये इसके साथ विद्युत क्रम है, इसके साथ सीधा संबंध रखता है, समानुपाती नहीं, सीधा संबंध रखता है, ठीक है। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमको ये तीनों फार्मूला का यूज कर सके, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1600 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए, एक तार से होकर के कोई हम लोग बल्ब को जलाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक कुछ दिया हुआ है हमको प्रश्न से, क्वेश्चन से जो भी दिया हुआ है वो चीज़ हम पहले नोट करेंगे, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले भी सीखे थे, ठीक है। तो क्या क्या हमको दिया हुआ है यहाँ पर जो होता है, हमने इस नियम को पढ़ा है, मतलब हमें 1, 2, 3 ही चीज़ मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग खोजते हैं हमको क्या क्या मिल रहा है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना ओम है, किसी विद्युत बल्ब है, ठीक है, जो बल्ब रहता है आप लोगों ने देखे होंगे, बल्ब किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहते हैं, और यहाँ पर एक तार देखने को मिलता है, यहाँ पर एक तार देखने को मिलता है। तो ये तार जो यहाँ पर रहता है, यानी कि जो भी तंतु रहता है जिससे भी बना होता है, यहाँ से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या है, कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है। तो इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है हमको, वो प्रतिरोध हमको दिया हुआ है 1600 ओम। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, तो ओम को देख करके हम समझ सकते हैं कि यह जो मान दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, प्रतिरोध का दिया हुआ है। तो आर हमको दिया है कितना, इतना, चलो मिल गया। तो यह बल्ब स्रोत से यानी कि 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। एक वोल्ट विभवांतर वोल्ट दिया हुआ है का स्रोत है, ठीक है, मतलब एक बैटरी है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा एक बैटरी है जो कितना वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का एक बैटरी है। और इस बैटरी को जो है हम किससे जोड़ देते हैं, इस बल्ब से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, यानी कि विद्युत धारा मेरा इधर से
गुजरेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस 220 वोल्ट की बैटरी को यदि हम एक बल्ब से जोड़ देते हैं और इस बल्ब के तार का जो है प्रतिरोध है वो मेरा 1600 है और बैटरी का जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 220 वोल्ट है, तो इस जो है कितना धारा हमको लेगा, यही चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमको निकालना क्या है, आई का मान। हमको एक ही फॉर्मूला पता है, 3 फॉर्मूला पता है, ये तीनों पे ध्यान नहीं देना, हमको एक फॉर्मूला सिर्फ ओम का नियम पर ध्यान देना है। कौन सा नियम, V बराबर RI, ये नियम हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इसका मान को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए RI, अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज इधर में करते हैं, क्योंकि हमको मिला क्या, V बराबर RI मिल गया। V का मान हमको दिया हुआ है बराबर, R का मान भी दिया हुआ है, I का मान हमको नहीं दिया हुआ है। अब हम मान सबको यहाँ पर बैठाते हैं, तो V का मान दिया हुआ है हमको कितना, 220 वोल्ट, R का मान दिया है कितना, 1600 ओम। तो ठीक है, अब यहाँ से हम विद्युत धारा को आराम से अलग कर सकते हैं। इसको ये और ये आपस में किस गुना में है, देखिए यहाँ पर V बराबर RI होता है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, गुना में है। तो अब इसको हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 220 और बट्टे के नीचे हो जाएगा मेरा 1600 बराबर I होगा ना। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरा 22/160। अब इसको काटेंगे तो ऊपर में मेरा 2 1 2 2 1 2 2 8 16 और 1 0। तो इस प्रकार से हमको मिला कितना, यहाँ पर I बराबर मिल रहा है मेरे को 11/80। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देते हैं। चलिए हम इसको पहले भाग देते हैं इस 80 से 11 को, तो इससे तो छोटा हो गया, नहीं जाएगा, 1 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के। ठीक है, अब हो गया 8 9 16 8 का 8 8 2 16, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक बार में देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 80। अब इसको घटाएंगे तो 8 9 10 11 30 हो गया, एक 0 लगा सकते हैं। अब कितने बार में देंगे, 8 का 8 2 16 8 3 24, 8 चौके 32, 30 से ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं तो 8 3 24 और 1 0। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर 60 हो जाएगा, और करेंगे तो 1 0 लगा सकते हैं। 8 8 4 8 8 6 48 8 7 56 8 7 56 और 1 0। तो इस प्रकार से मेरा कितना आ रहा है, देखिए I का मान मेरा आ रहा है 0.137 और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कहाँ, यहाँ विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पायर, तो हम इसके पीछे लगा सकते हैं एम्पायर। चलिए इस प्रकार से हम इस रोप को थोड़ा मिटा देते हैं और मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्या दिया है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1600 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। कहने का मतलब है कि एक जो है बल्ब है, विद्युत बल्ब का जो अंदर में फिलामेंट पाया जाता है उसका भी तो अपना कोई प्रतिरोध होता है ना, तो उसका प्रतिरोध दिया हुआ है मेरे को 16 ओम। ठीक है, और इसको जो है एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है और वह बैटरी 220 वोल्ट का है। जिस प्रकार से हम लोगों का बैटरी होता है ना घर में, कितने वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, 2000 वोल्ट का, चाहे कितने भी वोल्ट का, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जितने भी वोल्ट का बैटरी रहता है, जैसे पेंसिल बैटरी से होता है कुछ वोल्ट का, ठीक है, 8 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी होता है, तो इस प्रकार से 220 वोल्ट का बैटरी को एक बल्ब के साथ हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह बल्ब इस बैटरी से कितना धारा को लेगा। ठीक है, वही धारा का मान को हमको ज्ञात करना है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है ओम के नियम से, V बराबर RI। इस V बराबर RI की मदद से हम इसका मान यानी कि विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। V बराबर RI, V बराबर RI में V हमको दिया है 220 और R दिया है 1600। इसको अगर हम धारा के साथ, अगर क्योंकि यह धारा के साथ गुना में है, तो इसको अगर बराबर किस पार भेजते हैं तो बट्टा में हो जाता है। जब हम इसको हल करते हैं यानी कि काटते हैं दोनों को तो मिलता है 11/80 और 11/80 का जब हम रोप करते हैं तो इस प्रकार से धारा का मान 0.137 एम्पायर निकलता है। तो इस प्रकार से हमको फॉर्मूला का यूज करना है और जो मैथ्स टाइप के हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे उसको हल करना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को, इसी का B नंबर का क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से क्या रहा है कि यदि किसी हीटर के कुंडली का प्रतिरोध, विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। वही है, एक हीटर है, हीटर का चूल्हा जहाँ पर आप लोग खाना वाना कोई लोग पकाता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें बहुत सारे स्प्रिंग के कुंडली पाए जाते हैं। इस प्रकार से हीटर पाया जाता है, आप लोगों के घर में भी होंगे। जब इसको हम लोग किसी बल्ब के साथ, स्विच बोर्ड के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, स्विच बोर्ड के साथ या फिर हम कोई स्रोत का मतलब कोई बैटरी के साथ हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तार को हम क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ, स्विच बोर्ड के साथ, या फिर हम
किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इस बैटरी का जो है 220 वोल्ट का यह बैटरी है। यहाँ से अगर हम इसको जोड़ देते हैं, देखिए यदि किसी हीटर के कुंडली का प्रतिरोध, कोई भी विद्युत हीटर हो गया जहाँ पर हम लोग खाना वाना पकाते हैं, ठीक है, उस हीटर में कोई कुंडली रहता है, कुंडली मतलब स्प्रिंग जो ऐसे घुमाव टाइप का रहता है ना, वही स्प्रिंग जो होता है, यानी कि कुंडली का प्रतिरोध जो है 100 ओम, उसमें जो है 100 ओम का प्रतिरोध है, मतलब 100 ओम का शक्ति है विद्युत धारा के प्रवाह को रुकावट करने के लिए, ठीक है। और उस हीटर को यदि हम 220 वोल्ट का कोई स्रोत, 220 वोल्ट का कोई स्रोत है, बैटरी भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, ठीक है, वो भी तो वोल्टेज का ही रहता है ना, तो हम 220 वोल्ट का बैटरी फिर से ट्रांसफार्मर से किसी से भी हम लोग अगर स्रोत से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो यह हीटर मेरा कितना विद्युत धारा, ठीक है, यही चीज़ हमको निकालना है। तो हमको दिया है ओम का नियम ने एक फॉर्मूला, तो ओम का नियम ने दिया है, पर हमको यहाँ पर पहले नोट कर लेना है कि प्रश्न से हमको क्या क्या चीज़ मिल रहा है। यदि किसी विद्युत के क्या मिल रहा है हमको, पहले तो प्रतिरोध मिल रहा है, कितना मिल रहा है प्रतिरोध, वो मिल रहा है मेरा 100 ओम, ठीक है, और फिर हमको मिल रहा है 220 का वोल्ट मिल रहा है, 220 का वोल्ट। हमको निकालना है विद्युत धारा का मान क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है V बराबर क्या होता है RI, ये हम कहाँ से लाए, ओम का नियम से लाए, ठीक है, ये चीज़ लाए हम ओम का नियम से। अब हम इस पर फॉर्मूला को रखेंगे, फॉर्मूला पर संख्या का मान को रखेंगे और हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए चूँकि V बराबर RI, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, R दिया है मेरा 100 ओम, इस I को हमको निकालना है। यहाँ से अगर हम I को इधर ही रखेंगे, इधर बाद में करेंगे, अभी सीखने के बाद करेंगे, ये दोनों आपस में गुणा में है तो इसको हम बराबर की इस पार भेजेंगे, तो इधर मेरा पहले से क्या है 220 है, इधर मेरा I बचेगा और इस 100 को हम क्या बराबर की इस पार लाएंगे तो 100 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसको काटेंगे इस प्रकार से, कट गया। अब 2 से और कटेगा, 2 5 10, 2 का 2, 2 का 2, तो इस प्रकार से मेरा कितना I बराबर कितना निकला, I बराबर निकल गया मेरा इधर से 11 और नीचे में मेरा निकला 5, 11/5। इसको अगर हम लोग दशमलव में लाना चाहेंगे तो कहीं पर रॉप करेंगे, 5 से इसको भागा करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बच रहा और 5 दूनी 10, इतना एम्पेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी ओम का नियम को लगा करके विद्युत कहीं से भी अगर विद्युत धारा से VRI यानी कि विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम इसी तरीक़ा से आराम से इजीली बना सकते हैं। अच्छा, विद्युत इसको सिद्ध करने का कोई कुछ चीज़ नहीं आता है। एक चीज़ यहाँ पर आता है कि नियत तब पर, कहने का मतलब मुझे वहाँ पर बताना चाहिए था लेकिन मैं वहाँ पर नहीं बताया, एक ग्राफ बनाना पड़ता है। यदि इसको सिद्ध करने का रहता है 3 नंबर का, अगर हम लोगों को बनाने के लिए बोलेगा तो हमको विद्युत ये जो हम लोग का ये हमको मिल गया फॉर्मूला, ठीक है, और V बराबर RI हम ये भी कर देंगे, मतलब V जो है समानुपाती होते हैं धारा का, तो V बराबर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं R, और उसके बाद हम लिखते हैं I को, ठीक है, इस प्रकार से, जहाँ R क्या है नियतांक है, इस प्रकार से लिख देना है। और इसको ही लिख देना है, या यह जो कहना चाहता है इसको ग्राफ के रूप में दिखाता है। ग्राफ कुछ नहीं है, यही चीज़ ग्राफ भी कहेगा। ग्राफ को इस प्रकार से बनाया जाता है और इधर धारा देते हैं और इधर देते हैं विभवांतर, इधर, ठीक है। और यदि क्योंकि ये दोनों आपस का संबंध क्या है, बराबर है, जो मैं भाषा में आपको बोल ही चुका हूँ कि ये धारा अगर किसी को यहाँ से निकालेंगे मूल बिंदु से, तो ये देखिए ये बढ़ रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पर चेक करेंगे तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यहाँ चेक करेंगे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि मेरा धारा बढ़ेगा तो हर एक जगह पर नोट करेंगे तो मेरा विभवांतर देखिए यहाँ पर उठ गया तो यहाँ आया, यहाँ पर चेक करेंगे तो ये मेरा यहाँ उठ जाएगा, मतलब धारा के साथ साथ विभवांतर भी बदलेगा। इस ग्राफ को वहाँ पर बनाया जाता है जिससे कि सूटेबल लगे कि हाँ हम थोड़ा सा लंबा लिख रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा यानी कि ओम का नियम को अगर पूछेगा तो ओम का नियम को लिख देना है, उसको सिद्ध करना है, मतलब V बराबर RI को फॉर्मूला बना देना है और उसके बाद एक साइड में एक ग्राफ को बनाया जाता है इस प्रकार से। तो आपको 3 नंबर एकदम श्योर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोधों के साथ।